Good morning, children. How are you? I hope you all are fine. Okay, today we start our new chapter, that is geometry. In geometry, we are learn about some definitions. ठीक है, ज्योमेट्री यानी आपका ड्राइंग पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स. ठीक है, जो भी आपका ड्राइंग पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स होता है दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्री. ठीक है, अब हम ज्योमेट्री जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कुछ रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेंगे, डेली लाइफ से आसपास की चीज़ों से उसको कोरिलेट करेंगे, जिससे बात हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. स्टार्ट करते हैं हम अपना. फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पॉइंट, क्लास में आप होते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती कि पॉइंट क्या है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम डॉट है, मैम एक बिंदु है. यस, करेक्ट. ठीक है, ये हमारी आम बोलचाल की भाषा का वर्ड है. ठीक है, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली इंडिकेट करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा. दिस इज अ सर्कल. ठीक है, अब सर्कल में मैंने यहाँ पर कुछ डॉट्स डाले हैं. ठीक है, आप देख रहे हो मैंने सर्कल में एक सर्कल बनाया है और सर्कल के अंदर और बाहर कुछ डॉट्स डाले हैं. नाउ द माय क्वेश्चन इज टेल मी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, अब इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? तो आप बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ यहाँ यहाँ. अब यहाँ यहाँ यू हैव टू इंडिकेट द एग्जैक्ट पोजीशन. तो पोजीशन जब मैं बोलूंगी तो आप नेचुरली उस डॉट को उस नेम से बोलोगे. ए इज द सेंटर, नो. डॉट डी इज द सेंटर, नो. सी इज द सेंटर, नो. ई इज द सेंटर, नो. ओ इज द सेंटर, यस. अब हमने इसके सेंटर को कैसे बताया? मैम वो बिंदु सेंटर है. नहीं, उस डॉट का नाम क्या है? ओ है ना. O is a point, O is a dot or a point which shows the exact location of the center. ठीक है, which shows the exact location of the center. सारे पॉइंट्स हैं लेकिन हमें सेंटर कौन सा पॉइंट बता रहा है? सिर्फ एक एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा बता रहा है? ये एक पार्ट है, सी वाला ओ पार्ट है जो हमें क्या बता रहा है? सेंटर, सर्कल का सेंटर. सो दिस यू हैव टू से ओ इज अ पॉइंट विच शोज द एग्जैक्ट लोकेशन. मैथ्स में हम पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? पॉइंट इज अ डॉट विच शोज द एग्जैक्ट लोकेशन. ठीक है, अब जब हम पॉइंट बनाते हैं आप सबसे पहले अपना पेन पेंसिल कुछ भी उठाकर ड्रॉ करने जाते हो प्लेन फिगर्स पे या पेपर पे, तो सबसे पहले स्टार्ट क्या हो जाता है? पॉइंट, है ना. आपने कुछ भी ड्रॉ किया, एनीथिंग यू हैव टू ड्रॉ, कुछ भी आपने ड्रॉ किया तो सबसे पहला हमारा क्या पड़ा? डॉट, पॉइंट. ठीक है, उसके बाद हमने ये पूरा खत्म किया और जब हम अपने इस पेन को वापस ऊपर उठाएंगे तो अगेन there is a dot. ठीक है, so you have to draw anything on the plane surface. You have to start from a dot or end on a dot. ठीक है, तो point is shows the exact location and अब लोकेशन को दिखा दिया तो उसका हमें नाम देना है. जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, देयर आर गर्ल्स एंड बॉयज. अब मुझे किसी पर्टिकुलर बच्चे को या पर्टिकुलर गर्ल को या बॉय को या स्टूडेंट को उठाना है तो मैं बॉय या गर्ल ना कहकर उसका नाम कॉल करूंगी, है ना. जिसका नाम कॉल किया है दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी स्टैंड अप. ओके, सो जैसे हमारे सबके नाम होते हैं हमारी पहचान के लिए, ऐसे ही पॉइंट्स में एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए उनके नाम होते हैं, उनको बताने के लिए. और नाम का लिखने का तरीका है यू हैव टू यूज द कैपिटल लेटर. ठीक है, यू हैव टू यूज द कैपिटल लेटर. अब डेली लाइफ में डॉट्स
बहुत जगह यूज होता है डेली लाइफ में। मीन्स स्टार्टिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डॉट। डॉट आप देख लो आपके रूम में जहां पर आपकी लेंथ और ब्रेड्थ, आपके रूम की जो रूफ वाला पार्ट हो रही है जहां मिल रहा है, दैट इज द डॉट। ठीक है, यू हैव टू मेक अ रंगोलीज। आपको कोई रंगोली बनाना है, यू हैव टू जॉइन द डॉट एंड मेक अ रंगोली, है ना। डॉट्स को ज्वाइन करके आपने रंगोली बनाई है। ठीक है, एंड दीज रंगोलीज आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ फॉर डेकोरेटिंग द हाउस एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, कोई भी चीज है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डॉट्स। ठीक, और ये डॉट्स में आपने देखा है मैंने सारी रंगोलीज को लाइंस से जोड़ा है। लाइंस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लाइन सेगमेंट, यू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम दैट। ठीक है, तो दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट, इट इज अ डॉट which shows the exact location. It is a dot which shows the exact location, and it indicate by the like this with capital letter, with capital letter A to Z, कोई भी आपके कैपिटल लेटर से आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, अंडरस्टूड। अगर मेरे को इंडिया का मैप भी बनाना है, मान लो मेरा एक कुछ मैप बना, आई एम नॉट सो मच गुड इन ड्राइंग बट आई ट्राई टू मेक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसा इंडिया का मेरा मैप बना है। ठीक है, अब मैंने पूछा इसमें मध्य प्रदेश कहाँ है, यहाँ वहाँ ना बताकर यू हैव टू पुट द डॉट कि मैडम यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश एमपी है, यहाँ पर हमारा दिल्ली है। ठीक है, लाइक समथिंग इन साउथ साइड यू हैव टू इंडिकेट। तो यूजिंग द डॉट यू ऑल्सो यूज टू रीड द मैप। ठीक है, सो हमारी डेली लाइफ में डॉट्स काफ़ी जगह यूज होता है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कहाँ कहाँ हमारे डॉट होते हैं। ठीक है, मेडिटेशन पॉइंट इन द सेंटर ऑफ योर हेड, it's also a dot point. Okay, now come to the next definition, that is line. line line क्या होती है? What is the line? मैंने ये ड्रॉ की, इसको आप क्या बोलोगे? लाइन। अगर मैंने ये ऐसे ड्रॉ की, क्या आप इसको लाइन बोलोगे? नो, क्योंकि ये मुड़ी हुई है। जो आपकी डेली लैंग्वेज है वो उसमें आप क्या कहोगे कि मैम ये तो टर्न है, सो दिस इज नॉट अ लाइन। मैम ये स्ट्रेट है, दिस इज लाइन। क्या वर्ड आपने यूज किया? स्ट्रेट। यस, स्ट्रेट। तो लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। ये है सबसे फर्स्ट पॉइंट, लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। अब सेकेंड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाइन स्ट्रेट पाथ तो है पर कहां तक जा रही है, यू नेवर नो। ठीक है, कहां तक जा रही है। जैसे आपका एक कोई रेलवे ट्रैक हो गया, ठीक है, पटरी है आपकी, भोपाल स्टेशन पे खड़े हो, ये आपका रेलवे ट्रैक है, और आपने मान लो इस रेलवे ट्रैक पे यू हैव टू स्टैंड ओवर हियर like this. I know my drawing is not so much good but you have to be imagine like this, है ना। आप अपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखोगे। ठीक है, रेलवे ट्रैक के लेफ्ट साइड और राइट साइड जब हम दोनों देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमें ट्रैक नजर आता है जो शायद हमें दिखता ही नहीं कि कहाँ खत्म हुआ है। तो हम उसको लाइन का रिसेंबल मान सकते हैं। दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइन, पर हम उसको ऐसे मान सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जो हमें नहीं पता है कि कहाँ खत्म होगा, दैट इज कॉल्ड द लाइन। ठीक है, आपने कभी ऐसी जगह गए हो, समुद्र के किनारे गए होगे या कुछ ऐसी सीनरी आप लोग जस्ट बनाते हो। कई बार होता है छोटे बच्चे सीनरी बनाते हैं लाइक दिस कि हाँ यहाँ पर कुछ इमेजिनरी सीनरीज रहती हैं कि पहाड़ है, ठीक, यहाँ से फिर एक नदी आ रही है। दे मेक अ लाइन
कि हाँ यहाँ पर आकाश और यहाँ पर धरती का कुछ ऐसा पॉइंट है कि यू हैव टू सी, सो दैट लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ हॉरिजन. इट इज द इमेजिनरी लाइन जो आपको हर जगह दिखेगी. इट इज नेवर एंड. तो लाइन की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे? लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच नेवर बी एंड. ठीक है, इसलिए जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो आप लाइन के दोनों साइड एरो बनाते हो. एरो क्यों बनाते हैं? कि हम यहाँ इसको इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, सो लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ. इट इज अ स्ट्रेट पाथ विच नो एंड पॉइंट. अब इसके एंड पॉइंट नहीं होता है, स्ट्रेट पाथ है, पर हम इसको अगर हमें ज्योमेट्रिकली सब्जेक्ट वाइज हमें इंडिकेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम 2 डॉट्स रखते हैं. एंड एनी अल्फाबेट यू हैव टू, 2 डॉट रखे हैं तो डॉट को मैंने इसके पहले भी बताया पॉइंट में किस रिसेंबल करते हैं, कैपिटल लेटर से. तो एनी अल्फाबेट यू हैव टू इंडिकेट. तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्स वाई इज अ लाइन. और एक्स वाई के ऊपर आप क्या कर दोगे, ये सिंबल बनाओगे. ये सिंबल शो करता है कि ये एक्स वाई क्या है, एक लाइन है. ओके, एक्स वाई इज अ लाइन. ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. ये सारी डेफिनेशन की प्रॉपर्टीज मैं आपको दूंगी लिखने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अवर रे. नेक्स्ट पॉइंट इज रे. अब मैंने ये लाइन बनाई और इससे आपसे बोल भी दिया कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. सपोज एक साइड को मैंने रोक दिया और यहाँ लगा दिया डॉट, यानी स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है पर कहाँ तक जाएगा नहीं पता. दिस इंडिकेट द रे. ठीक है, जैसे सवेरे दिन निकल गया है, कैसे पता चलता है, जब सूरज की रोशनी है ना हमारे अर्थ पे पड़ती है एंड इट्स बिकम लाइट इज एवरीवेयर, तो हमको पता चल जाता है दिन निकल गया. टाइम भी देखते हैं. ठीक है, मॉर्निंग का टाइम. ये है मेरे हाथ में एक गन में है एक बुलेट. अब जब मैं ये बुलेट को शूट करती हूँ तो क्या ये बुलेट वापस मुड़कर बैक साइड आएगी? नो. ये बुलेट का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया क्या, गन. और ये बुलेट जो है अगर मैं इसको शूट करती हूँ तो बुलेट जाएगी सामने स्ट्रेट. दिख रही है सबको द बुलेट? इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है ये गन, और लेकिन ये जाएगी कहाँ पर, एक पर्टिकुलर रेंज से स्ट्रेट. ठीक है, स्ट्रेट गई है, बैकवर्ड नहीं आई है. तो दैट इज द अनदर पॉइंट ऑफ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ रे, कि रे स्टार्ट तो एक जगह से होती है लेकिन वो कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है. जैसे आप धनुष बाण का तीर चलाते हो तब भी देखना तीर जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है. ठीक है, और एक और एग्जांपल डेली लाइफ में रे का, डिओड्रेंट सभी लगाते हैं. ठीक है, बॉडी स्प्रे. ठीक है, जब आप बॉडी स्प्रे का नोजल प्रेस करोगे तो देखना स्प्रे की बूंदे सामने डायरेक्शन में जाती है, लाइक दिस, को वो बैक साइड नहीं जाती है. दैट इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ रे. और सो मेनी एग्जाम्पल्स. घर में है टॉर्च. जैसे आप टॉर्च का स्विच ऑन करते हो लाइट्स जाती है ना, टॉर्च के पीछे आपको कभी भी लाइट नहीं दिखेगी. ठीक है, तो दैट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रेज. और हम ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली रे को क्या बोल सकते हैं, रे इज अ स्ट्रेट पाथ और रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट. इसका एक एंड पॉइंट होता है ना. रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट. और ये बताओ, ये मैंने अगेन 2 डॉट डाल दिए, बी, ए बी इज रे, तो हम इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे. ठीक,
तो अभी हमने दो डेफिनेशन, एक पॉइंट पढ़ा, एक रे पढ़ा और एक लाइन पढ़ा। क्या आप पॉइंट को मेजर कर सकते हो किसी स्केल से या किसी भी मेजरिंग टूल से? क्या आप पॉइंट को मेजर कर सकते हो कि कितना लंबा पॉइंट है, कितना ब्रेड्थ है, कितना लेंथ है? नो, वी नेवर मेजर द लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और एनी डायमेंशन ऑफ पॉइंट। क्या आप लाइन को मेजर कर सकते हो? नो, क्योंकि लाइन भी मैंने कहा एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन, हमें नहीं पता कितनी लंबी जाएगी, सो वी नेवर मेजर द लेंथ ऑफ लाइन ऑल्सो। ठीक है। क्या आप रे को मेजर कर सकते हो? नहीं, रे स्टार्ट तो एक जगह से हो रही है, जा दूसरी जगह पे रही है, पर कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता। सो वी ऑल्सो नॉट मेजर द लेंथ ऑफ रे ऑल्सो। तो अब क्या करें भाई, जब इन तीनों को मेजर ही नहीं कर सकते तो हम ज्योमेट्री में अगर कुछ बनाते हैं फिगर, मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, तो आप इसको लाइन भी नहीं बोल सकते कि इसमें 3 लाइंस है। नो, क्योंकि लाइन है तो ये खत्म क्यों हो गई? ठीक है। आप इसको रे भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये आगे तक नहीं बढ़ी है। ठीक है। तो हम ये तीनों को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट? लाइन सेगमेंट। ऐसा लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, यानी हमने लाइन को मेजर नहीं कर सकते, रे को मेजर नहीं कर सकते, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, तोड़ दिया हमने लाइन को। मान लो ये हमारी लाइन है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, तो हमने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। हमने इस एंड पॉइंट को कोई भी नाम से इंडिकेट कर दिया, एक्स वाई। ठीक है। नाउ दिस इज अ लाइन सेगमेंट जो आप अपनी स्केल की हेल्प से कॉपी पे ड्रॉ करते हैं। दैट इज अ लाइन सेगमेंट विथ फिक्स लेंथ एंड 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है। और लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल्स तो बहुत है। आपकी हाइट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट। फिक्स हाइट है, फिक्स टाइम तक बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि आप बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो रे के समान। नो, है ना, एक टाइम तक फिक्स हो जाती है फिर। ठीक। ये मेरे पास क्लाइडोस्कोप है। ठीक। क्लाइडोस्कोप में भी देखो फिक्स लेंथ है, तो दैट इज द लाइन सेगमेंट। बुक का कॉर्नर, एनी बॉक्स, एजेस, आपका कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसकी जो एजेस है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है। आपकी बुक होती है, बुक्स है, बुक में भी जो उसकी एज है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट। उतनी ही लाइन सेगमेंट आपके पेजेस की होती है ना। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन सेगमेंट। सो थिंक एब्स्ट्रैक्ट, यानी अपनी सोच को थोड़ा सा ज्यादा करो। ये नहीं कि बुक का पढ़ लिया, सिर्फ उतना पढ़ लिया जितना टीचर ने। टीचर आपको तरीका बताता है, पर उसके आगे इलैबोरेट करने की कोशिश करो। ठीक है। कि अगर मैडम ने लाइन बताया है तो बैठ के उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करो। पॉइंट बताया है तो कहाँ कहाँ मैं दिखा सकता हूँ, जैसे मैप में मैंने बताया, सर्कल में मैंने बताया, एंड यू हैव टू फाइंड आउट मोर अबाउट पॉइंट। ठीक है। कि हाँ, और कहाँ मैं एग्जाम्पल देखता हूँ पॉइंट्स के। ठीक है। ऐसे ही लाइन, लाइन सेगमेंट, रेस के एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल। तो जितना आप पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा आपको जानने को, सीखने को मिलेगा। उतने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढोगे, उतने ज़्यादा नॉलेज इम्प्रूव होगा। ओके। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब इसकी डेफिनेशंस विद प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगी, आपको भेजूंगी व्हाट्सएप पे, आप उसको कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करना। एक चीज़ और ध्यान रखना, क्लास खत्म करने से एक चीज़ छोटी सी, कि अगर मैंने लिखा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यहाँ पर बोथ साइड एरो लगाया है, यहाँ सिंगल साइड और यहाँ लाइन, तो तीनों एक्स वाई क्या सपोज इंडिकेट कर रहे हैं? दिस एक्स वाई इंडिकेट्स द लाइन, बिकॉज उसके ऊपर देखो लाइन का मार्क बना है।
This XY indicate the ray and this XY indicates the line segment. Okay students, so please in your book पेज नंबर 64 में, पेज नंबर 64 है आपका, आप उसमें देखेंगे ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट और रे के और भी एग्जाम्पल है। बुक पढ़िए, सोचिए, थिंक अबाउट इट एंड कंप्लीट योर कॉपी। सेंड मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। करेंट काम भेजा करो, पेंडिंग वर्क नहीं होना चाहिए। ओके, एंजॉय एंड बी सेफ। थैंक यू।